और दोस्तों, राधे राधे। पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाई थी वो लड़कियों के लिए बनाई थी कि लड़कियों अगर फीमेल को मेल देखने आए तो उनके घर पे आके वो उसको जांच परख सकती है, अपना देख सकती है। लेकिन इस बार मैं पाला बदल रहा हूँ, मैं लड़कों की तरफ जा रहा हूँ। तो लड़कों को के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ जो अपने मेल दोस्त हैं अपने। हाँ, तो दोस्त तो कह ही सकता हूँ उनको मैं। मेरी उम्र में उनकी उम्र ज़्यादा फर्क थोड़ी है भाई। उनकी उम्र कितनी होगी? 1, 2 या 3 दर्जन साल का ही फ़र्क होगा उनकी और मेरी उम्र में, ज़्यादा सा फ़र्क नहीं है। तो 1-2 दर्जन साल का फ़र्क तो कोई फ़र्क नहीं मानता मैं, ठीक है? ये लो, हो गया अब लड़का, ठीक है? अच्छा, तो मैं आज बता रहा था आपको कि अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं, तो लड़की के अंदर क्या-क्या गुण होने चाहिए, जो आप देख सकते हो उसको। सुंदर तो वो होगी देखने जाओगे तो। तो कुछ मैं लड़कों को बता रहा था कि अगर लड़की देखने जाओ तो 2-4 चीज़ अगर आप देख लो तो बहुत ही बढ़िया होता है। आइए मैं आपको बता देता हूँ कुछ जल्दी से, समय ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए। सबसे पहली बात, उसके यहाँ पे हाथ पे ना बाल नहीं होने चाहिए, यहाँ पर। वैसे तो बाल साफ करा दिए जाएंगे अगर आप देखने जाओगे लड़की को तो पूरा क्लीन होके मिलेगी वो। अच्छा, चलिए बाल साफ कर दे, लेकिन यहाँ नसें नहीं दिखनी चाहिए। यहाँ पर ना ये नसें नज़र नहीं आनी चाहिए। जैसे ये मेरी स्टेम दिखाई दे रही है, स्टेम आपको जेंट्स की तो चल जाती है, लेडीज की नहीं चलती। एक्चुअली नसों का ना बड़ा सही नहीं माना जाता। ऐसे में लड़कियों का थोड़ा मतलब सही नहीं माना जाता, ये बात है। कि मेरी नज़र में जो भी लड़कियां आई हैं अधिकतर जिनकी रंग तो साफ था उनका, लेकिन नसें भी हरी हरी चमक जाती थी यहाँ पर इस तरह की। तो अधिकतर मैंने उसमें देखा कि उनके यहाँ लड़कियां बहुत हुई हैं। अब ये हो सकता है कोई कॉन्सेंट हो या फिर इत्तेफाक की बात हो सकता हो, लेकिन मैंने 3-4 उसमें देखा तो इसीलिए मैं कह रहा था। खैर, लड़का लड़की तो आजकल सब बराबर ही हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो मैं आपको और बता रहा था। अच्छा, एक चीज़ आपको रेखा और देखनी है, उसका जो अंगूठा होगा ना, उसका जो अंगूठा होगा, मान लेते हैं ये अंगूठा है, इसका जो पहला पर्व होगा, पहला वाला जो पर्व होगा, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। जैसे स्टेम बन गया ना, ये ऐसा ही होना चाहिए। मतलब ये वाला हिस्सा जो है जिस पे नखून होगा वो बड़ा हो तो बहुत अच्छा है, और नीचे का छोटा हो। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इस वाले में ना उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा होगा। मतलब घर को संभालने के लिए जो एक लेडीज में जज्बा होना चाहिए, जो उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो पावर होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी होती है। आत्मबल बहुत होता है उसके अंदर। और नीचे का हिस्सा थोड़ा छोटा होगा तो वो बहस नहीं करेगी आपसे। मतलब बहस नहीं करते, ऐसे लोग हथियार जल्दी डाल देते हैं, और जो बड़े कहते हैं वो मान लेते हैं कि भाई हाँ ये ठीक कहते हैं, और जो भी उन्होंने प्रोग्राम उनको दिया होता है उसको पूरा फॉलो करते हैं। मतलब ये ओनली एक्टर होते हैं। जैसे सासू माँ डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर हमें ट्रीट करेगी, हम वैसे ही करेंगे। वैसे तो साल भर तक लड़की चलती है कि साल भर तक वो एक्टर ही रहती है, डायरेक्टर तो बाद में बनती है। तो ये मैं कहना चाह रहा था आपको। हाँ, अगर ये वाला हिस्सा अपोजिट हो जाए कि नीचे का बड़ा हो जाए और ऊपर का ये हो जाए, छोटा हो जाए, नीचे अपोजिट हो जाए, मतलब जो ऊपर का है वो छोटा हो जाए, नीचे का बड़ा हो जाए, तो वो फिर एक्टर नहीं होती, फिर वो डायरेक्टर बनने की कोशिश में रहती है। ऐसी लड़की को बहस बहुत करती है, मतलब जो वकील वगैरह होते हैं ना, उनके वाले गुण उसमें आ जाते हैं। तो ऊपर वाला गुण जो होता है वो उसमें कम हो जाता है, वो फिर बहुत जल्दी बिखर जाती है। हर चीज़ के लिए फैलने वाले वो ज़्यादा रहती है। वो अधिकतर, या तो वो लड़कियां अधिकतर, या एक्चुअली जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है ना बंदा, फिर वो किसी के दबाव में नहीं आता, या फिर उसके पापा ज़्यादा ही बड़े हों आपसे, तो ये है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने वैसे बताई हैं आपको, ये 2-3 चीज़ें हैं
अंगूठा देखिए सबके बारे में सब कुछ बता देता है। एक अंगूठा ही देख के आप किसी का कॉन्फिडेंस है, बहस करेगा, कैसे करेगा, ये सब बता सकते हैं। उसके अलावा 2-4 अगर आप वो देख लें, हाथ की रेखाएँ, तो बहुत अच्छा होगा। पहली रेखा देखिए, पहली रेखा मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसी हो तो अगर जिसकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही हो, तो बहुत अच्छी होती है हथेली में। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। सॉरी, आज मैं बनाना चाहिए था, पहले मैंने बनाया नहीं, ऐसे ही शूट कर दिया। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, एक आपको दूसरा है, उंगलियों का बहुत ध्यान रखना है। अगर ये वाली उंगली उसकी इस उंगली के बराबर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बहुत लक्की, बहुत कम लड़कियों की ऐसी उंगली होती है कि इसके बराबर तक, ये छोटी वाली उंगली इस उंगली के जो पोरा है यहाँ तक आ जाए। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। ऐसी जो लड़की होती है लक्की होती है बहुत, घर को, परिवार को, सब चीज को, यहाँ तक कि आपके पेपरों को भी संभाल के रखेगी। साफ सुंदर रहती है, शो ऑफ करने की भी इसमें अच्छा होता है, मतलब बन ठन के रहेगी अपना। जो भी आप उससे गिफ्ट वगैरह करेंगे उन्हें भी शो करती रहे करेगी, हाँ ये मेरी सासू माँ ने दिया है, ऐसे ने दिया है। और बहुत खुश होकर बताते हैं ये लोग कि ये हमें मम्मी से गिफ्ट मिला है, उसके पापा से मिला। जैसे एल्बम खोलते नहीं शादी की, सब बताया करते थे ये वहाँ से आए, ये वहाँ से आए। तो मान सम्मान करने वाली भी होती है जो उसके घर में आता जाता है मेहमान। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में गेस्ट भगवान, अतिथि देवो भव तो होता ही होता है, लेकिन ये संस्कार भी उसमें बहुत होते हैं। इसके अलावा ये उंगली उसकी छोटी ही होनी चाहिए, इस उंगली से। ये उंगली उसकी छोटी ही होनी चाहिए उस उंगली से, तो वो थोड़ा बहुत आपके परिवार में सही रहेगी। ऐसे लोग स्वार्थी नहीं होते, परिवार से मिलजुल के रहते हैं। कि अगर ये उंगली ऊंची हो जाती ना, तो फिर आदमी अपने लिए सोचता है अधिकतर कि मेरे बस की नहीं है, सास की सेवा करनी है, वो जो भी है। इनकी सोच थोड़ी अलग हो जाती है। सबकी तो कहते नहीं है, लेकिन ये हाँ फिर भी अगर आप ये देख सकें तो अच्छी बात है कि उसकी ये उंगली कोई ज़्यादा बड़ी ना हो, इस उंगली से तो छोटी ही हो। हाँ, ये वाली बड़ी हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। अंगूठे का मैंने आपको बताया, अंगूठे का ये जो नखून वाला पर्व है ये ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। बड़ा, ये नीचे वाले पर्व से, नीचे वाले हिस्से से ये ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, जो मैंने अभी दिखाई रहा हूँ आपको। तो ये, उसके अलावा एक चीज़ और आपको देखनी है। देखिए, वंश जो है वही लड़की आगे बढ़ाएगी आपके घर का। तो ये चीज़ आपको जरूर देखनी है। बात करते करते अब मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताता हूँ, वहाँ दिखाता भी हूँ आपको कि आपको किस चीज़ पर नजर रखनी है। देखिए, एक अंगूठे का यहाँ जो निशान होता है ना, ये तीसरा पर्व यहाँ पे, ये अंगूठा और हथेली जहाँ पे मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको एक जोड़ सा दिखाई देगा। ये 2 लाइन सी दिखाई देंगी इस तरह से। उस लाइन के ऊपर ना छोटी छोटी, ये देखिए आप, जैसे जौ का दाना होता है ना, इस तरह का ये आँख सी बनी हुई होगी, और एक आँख के अंदर से दूसरी आँख निकल रही होगी, और दूसरी आँख के अंदर से एक आँख ऐसे निकल रही होगी। इस तरह का ये ग्रेप्स से बने होंगे, इस तरह से लंबे 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 लंबे। ये ढूंढने की कोशिश कीजिए, ये आपके उसमें यहाँ पे मिलेगा आपको। ये जो ग्रिल है ना ये बनी हुई है, यहाँ पे कहीं इस तरह का मिलेगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको इस चीज को। ये एक्चुअली ये जो होती है ना, संतानों की रेखा होती है। ये लेडीज के हाथ में बहुत अच्छी दिखाई देती है। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ 1-2 चिन्ह ऐसे होने चाहिए। जेंट्स के हाथ में इतने अच्छे तरीके से नहीं नजर आते जितना लेडीज के हाथ में आते हैं। अगर वो घर पे रहती है तो उसके उल्टे हाथ में यहाँ पे होंगे, इस तरह का कुछ बना हुआ होगा। ये जैसे अब ये बनाया ना मैंने, ये इस तरह का आपको कुछ बना हुआ दिखेगा। इसके साथ ही दूसरा भी बना हुआ होगा, इसी के अंदर से ऐसे निकल रहा होगा। तो ये संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग होते हैं लेडीज में। अगर यहाँ पर गलती से कोई मतलब चैन टूटी हुई मिली आपको, इस तरह का खंडित मिली ऐसे, या मतलब इस तरह का 1-1-1 मिला हुआ बना हुआ, जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया था, या इस तरह का SS बना हुआ, मेरे हाथ में तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी। जेंट्स के हाथ में कम नजर आता है, चक्कर ये जहाँ ये मेरा अंगूठा ना स्टेम, ये देखिए मेरा अंगूठा जो स्टेम यहाँ पर है,
यहाँ पे आपका हाथ में देखिए, मेरे भी दिख रहा होगा आपको ज़रा-सा। ये अगर आप देखेंगे तो ये ज़रा-सी बिंदी सी दिखाई दे रही होगी आपको, ये देखिए। ये यहाँ पर इतने हिस्से में आपको ये बिंदियाँ सी दिखाई दे रही हैं। ये होते हैं अधिकतर इस तरह के। ये जो बिंदियाँ दिख रही है ना आपको, इसी तरह की आपको भी ढूँढनी है। जेंट्स के हाथ में कम होता है। अब आपको बहुत ज़्यादा वो देखने का, मेरा तो फिर भी दिख ही रहा होगा आपको, देखिए इस तरह का। ये चीज़ ज़रूरी है देखना। विवाह में अधिकतर शारीरिक सुख नहीं रहता, अपना वंश आगे बढ़ाने की वाली बात भी रहती है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है अंगूठी के अंदर। बाकी जिस तरह का मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का चमकदार हो तो बहुत अच्छा है। ये एक बच्चे का हाथ है। इन्होंने, बेटे ने मेरे से पूछा था कुछ, तो उनका मैंने बताया था। तो इसलिए मैं इनके हाथ में बहुत अच्छा चिन्ह था। इनकी संतान रेखा तो बहुत अच्छी थी। अभी जो आपको हाथ दिखा रहा हूँ, ये एक लड़की का उसका हाथ है, और इसमें से देखिए संतान रेखा कितनी है, फीमेल का हाथ है ये। और इसके उल्टे हाथ पे देखिए कितनी अच्छी रेखा है। तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो लड़की काम करती है तो उसका राइट, और जो घर में ही रहती है तो लेफ्ट, दोनों हाथों में देखिए, दोनों हाथों में संतान रेखा आपको नजर जरूर आएगी कहीं ना कहीं। इसी जगह पे या तो इस अंगूठे के नीचे होगी या फिर इस अंगूठे के नीचे होगी। बहुत प्यारी और बहुत सुंदर रेखा, दूर से चमक के देख जाएगी अगर आपको दिख रही होगी तो ये बहुत जरूरी है लेडीज के हाथ पे। उसके अलावा शादी की रेखा आपको पता ही कहाँ पे होती है, यहाँ पर बता रखा मैंने, उस उंगली के नीचे। ये हृदय रेखा है आपकी, और ये आपकी उंगली छोटी वाली है, और इसके बीच में जो ये आ रहा है, इसको हम कम से कम 55 या 60 के करीब मानते हैं। 60 ईयर का इसको पीरियड मानते हैं हम अपने भारत में। बाहर के देशों में तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता। बाहर के देश वाले तो ये कहते हैं जी हम तो लिव इन रिलेशन में रहते हैं, हमें पे क्या फर्क पड़ना। तो उनका तो पता ही नहीं चलता विवाह कब होता है और डाइवोर्स कब होता है। दोपहर तक शादी होती है, शाम तक भी कहते हैं मैंने डाइवोर्स दे दिया आपको, मैं दूसरे के पास जा रही हूँ। तो ये ऐसा होता है उनका। तो विवाह रेखा उनका तो कोई होना ना होना बराबर ही है। तो ये हमारे यहाँ जो माना जाता है 60 साल के करीब की मानी जाती है। अच्छा, अब इसको आपको अब जज करना तो कैसे करेंगे? अब इसमें से आप ऐसा कीजिए, इसमें से 50% आप कर दीजिए। इसका 50% हो गया 30। तो इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि आपकी शादी कब तक होगी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ ना करो तो एक पेंसिल की लंबाई के बराबर आपकी उसमें बैठेगी, देखिएगा आप। ये इतना तो यहाँ हो गया, 30 पे हो गया, ये 30 पे आ गई है। अब आप देख लीजिए आपकी रेखा उधर जा रही है या थोड़ा सा इधर आ रही है। अगर बीचों बीच आ रही है तो समझ लीजिए 30 के आसपास शादी हो जाएगी। और अगर उधर जा रही है तो 1-2 साल 32 लगा लीजिए आगे पीछे। देखिए हस्तरेखा विज्ञान में 1 आध साल का तो आपको एक्सक्यूज देना पड़ता है आगे पीछे का। ये एग्जैक्ट तो डेट कोई नहीं बता पाता कि जी इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। अब कई बार तो हम ये जीवन रेखा देख के बोल देते हैं जी आपकी उम्र कम से कम 70-75 साल है। अब वो ये थोड़ी जी टाइम भी बताइए कब तक की, 6 महीने आगे पीछे, वो भी हो सकता है। एग्जैक्ट टाइम तो देखिए कोई नहीं बता सकता किसी का। तो मैं यही मानता हूँ अधिकतर के 70-75 के आसपास इस टाइम जो चल रही है, जो रेशो चल रहा है LIC वगैरह के एजेंट वगैरह की, जो उसकी स्टडी कर रखी है उन्होंने, तो 65-70-75 ये 3 उनके उसमें आ रहे हैं। तो हम भी वही 70 के आसपास की बताते हैं, अधिकतर 70 के आसपास की बोलता हूँ मैं, कभी 100 नहीं बोलता किसी को भी। तो ये 2-3 चीजें होगी लेडीज के हाथ में। उसके अलावा अब आप देखिए कि जो विवाह रेखा है उसकी शक्ल आपको जरूर देखनी है, वो किस रूप में बनी हुई है। तो मैं आपको बता रहा था कि विवाह रेखा हमेशा, ये चंद्र पर्वत है, यहाँ से निकले तो बहुत शुभ रहती है लड़की की विवाह रेखा। अगर उसका उल्टा हाथ आप देख रहे हैं लड़की का, तो यहाँ से निकलेगी अगर वो घर में। और सीधा हाथ देखना है उसका, तो आप सीधे हाथ से यहाँ से देख सकते हैं कि उसकी विवाह रेखा यहाँ से निकलनी चाहिए। ये अंगूठा ना, अंगूठे के सामने वाले इससे वो निकलेगी यहाँ से, तो बहुत सुंदर की बात है। और इस बीच वाली उंगली की तरफ जानी चाहिए। ये बीच वाली उंगली की तरफ जो रेखा जाएगी वही भाग्य रेखा कहलाती है। वो रेखा अगर इस तरफ जाए तो वो लड़की वाकई में जिस घर में जाएगी उस घर में 4 चांद लग जाएंगे। ये रेखा उस लड़की के भाग्य में बताती है कि ये जिस घर में जाएगी उस घर का मतलब लक्ष्मी से भरपूर हो जाएगा वो। ये इस तरह का हाथ है। इसका भाग्य उसके भाग्य में ही लिखा है
कि बहुत सुंदर घर में जाएगी, बहुत रिच और वो फैमिली में जाएगी। ये ऐसी लड़की अगर किसी हल्के घर में भी जाती है ना, बेशक उसके पिताजी से हल्का घर हो उसके होने वाले हस्बैंड का, तो ये लड़की अपने भाग्य के दम पे ही उस लड़के को ऊपर उतार के ले जाएगी। ये साक्षात लक्ष्मी का रूप हो जाती है कि इसका पैर पड़ते ही वारे न्यारे हो जाते हैं। लेकिन ऐसी लड़कियों के साथ ये भी होता है, जब तक तो पिता के घर में रहती है, पिता का घर भरा रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि लड़की की शादी नहीं हुई कि पिताजी की वो पिताजी के माइनस में चलने शुरू हो जाते हैं, उधर उसका घर भरना शुरू हो जाता है, इधर की माइनस में चल देते हैं। कुछ लड़के हाथ में ऐसा भी होता है, वो जब तक वो रहती है अपने पिता के घर में, तो पिता का धन भरपूर घर जो घर बार जो भरपूर धन्य दान से भरपूर रहता है। और जहाँ उसकी शादी हुई नहीं, 1 साल बाद पिताजी नीचे होने शुरू हो जाते हैं, पति ऊपर होने शुरू हो जाता है। ये तो ये साक्षात लक्ष्मी होती है, इसलिए देवी लड़कियों को लक्ष्मी कहा जाता है हमारे उसमें। उसके अलावा मैं विवाह रेखा के लिए और आपको बता दूं, तो मैंने भाग्य रेखा की बता दी थी आपको, बात चलते चलते यहाँ पहुंच गई। विवाह रेखा किस रूप में है ये बहुत जरूरी है देखना। लड़कियों के हाथ में बहुत साफ दिखाई देती है, दिखती तो लड़कियों के हाथ में भी है, लेकिन विवाह का जो होता है वो लड़कियों का उसमें ज्यादा साफ दिखाई देता है। विवाह हुई, संतानें हुई, ये लड़कों में कम दिखाई देता है, लड़कियों में ज्यादा दिखाई देता है। देखिए, विवाह रेखा जो होती है इस तरह की होनी चाहिए और इस तरह की नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको 2-4 चीजें बता देता हूँ। विवाह रेखा इस तरह का सी नहीं बनना चाहिए हाथ में। विवाह रेखा में जो यहाँ पर है ना, यहाँ इस तरह का सी नहीं बनना चाहिए, और यहाँ से रेखा ऐसे नहीं जानी चाहिए। ये रेखा बहुत गलत है। अगर किसी लड़की के हाथ में विवाह रेखा यहाँ सी बना के निकल रही हो, यहाँ से ऐसे निकल के जा रही हो, ये इस तरह का बहुत गलत है। ये तो एक तरह से छलावा बोलेंगे, छल बोलेंगे, धोखा देने वाली बात हो जाती है। इसमें कुछ ऐसा इस तरह का दिखता है कि या तो आपके साथ, वो आपके साथ करेंगे या आप उनके साथ करोगे, इसमें से कुछ है। मतलब जिसके हाथ में होता है तो छल का उसको ज्यादा डर रहता है। यानी इस लड़की के साथ कई बार छल होता है, मतलब ये माना जाता है कि इसको छला बहुत जाता है लड़की को। इस तरह का धोखे खाए हुए होते हैं इन्होंने, जैसे पहले कोई छल के चला गया हो इनको, इस तरह का मतलब धोखा मिला हुआ होता है इस लेडीज को अधिकतर। अच्छा, यही दोनों जो मैं रेखाएं बता रहा हूँ, ये जो रेखाएं ये लेडीज और जेंट्स, मेल और फीमेल दोनों के हाथ में बराबर ही वो दिखाते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं। ये आपके कॉमन सेंस पे होगा, आप किसका देख रहे हैं। अच्छा, कई बार ये विवाह रेखा जो होती है ये वी टाइप बनाती है, इस तरह का वी बना के तब ये निकली शुरू होगी यहाँ से। ये रेखा भी बहुत शुभ है। ये रेखा बताती है कि पहले इन दोनों की जान पहचान हुई, धीरे धीरे करके दोनों एक हुए और फिर आगे बढ़ गए जीवन के अपने सफर पे। ये बहुत शुभ चिन्ह है। प्रेम विवाह भी कुछ कुछ इस तरह से हो जाता है। और अगर और लक्षण ना हो तो ये अरेंज मैरिज का भी दिखाता है कि दोनों में अट्रैक्शन हुआ और आगे चल दिए। अगर यहाँ क्रॉस हो, इस उंगली तर्जनी उंगली के नीचे, तो बहुत शुभ है। केवल क्रॉस यहीं पर शुभ फल देता है, इसके अलावा कहीं शुभ फल नहीं देगा क्रॉस। बृहस्पति पे जो भी निशान होगा वो बहुत शुभ फल देगा। क्रॉस हुआ, स्क्वायर में हुआ, त्रिकोण हुआ, और स्वास्तिक तो आपको देखने को खैर मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे भी आज तक देखने को नहीं मिला। कोई भी शुभ चिन्ह होगा बृहस्पति के ऊपर वो बहुत अच्छा फल देगा। और कुछ भी ना हो, क्रॉस ही लगा हुआ हो हल्का सा इस तरह का, इसी शेप में, जरूरी नहीं है क्रॉस जो मैं मल्टीपल बना रहा हूँ ये इस तरह से ही होगा ना। हल्का सा क्रॉस ऊपर नीचे से घूम के आएगा ना, कि ऐसे बना और थोड़ा सा रेखा ने इस तरह काट दे तो इसको भी क्रॉस ही माना जाएगा। वो जितना इसके यहाँ पर होगा उतना बढ़िया रहेगा। होना इसी एरिया में चाहिए। ये जो है ना, ये बृहस्पति का एरिया, बृहस्पति का एरिया एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ आपको। बृहस्पति का एरिया ये इतना बैठेगा आपका तर्जनी उंगली का, और लड़के के हाथ में यहाँ बैठेगा। अब इसके ऊपर यहाँ क्रॉस होना चाहिए, या तो इस हाथ में यहाँ होना चाहिए, और इस उंगली के नीचे यहाँ होना चाहिए।
इनमें से कहीं पर होना चाहिए, बहुत शुभ होता है। परिवार के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ लक्षण है, ये दोनों अगर हो तो। अगर शादी की रेखा एक भी है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन सीधी शादी की रेखा होनी चाहिए। विवाह रेखा हमेशा सीधी होनी चाहिए। विवाह रेखा किसी के भी हाथ में, ना लड़के के ना लड़की के, कोई से भी हाथ में उसकी विवाह रेखा किसी भी हालत में नीचे नहीं गिरनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए बिल्कुल, नीचे नहीं गिरेगी। नीचे गिरेगी तो स्वास्थ्य खराब कर देगी सामने वाले का। जिसके हाथ में भी ये रेखा नीचे जाकर आगे जाकर नीचे डाउन हो गई है, अगर इन्हें हुक बनाना शुरू कर दिया नीचे को, तो समझ लीजिए सामने वाले की पार्टी की हालत खराब हो जाएगी। शादी के बाद बीमारियां या कुछ इस तरह का उसको हो जाएगा कि हॉस्पिटल चक्कर लगाते रहोगे आप लोग। शारीरिक शक्ति उस सामने वाले की क्षीण हो जाती है, पता नहीं क्या बात है, इसमें बीमारी शुरू हो जाती है उसको। और अगर उसने रेखा ने इस हृदय रेखा को काट दिया, नीचे गिरती हुई इस रेखा ने, अगर उसकी इस रेखा ने, ये विवाह रेखा है और ये नीचे गिर गई और इसके छू लिया उसने, तो भी बहुत दिक्कत है। विवाह रेखा कभी भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, केवल सीधी सीधी रहनी चाहिए। उसके अलावा और भी मैं, और वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे पहले मैं आपको तेजी से बता देता हूँ। उसके अलावा अगर विवाह रेखा पे आगे जाके ऐसे निशान बन जाए इस तरह का, तो ये भी शुभ नहीं कहलाता। ये लोग भी, ये समझ लीजिए, परिवार वालों के सामने, दुनिया वालों के सामने या कहीं भी जाके ये जरूर दिखाते कि हम बहुत अच्छे कपल हैं, हम तो होते नहीं है, एक छत के नीचे अलग अलग रहते हैं लोग, वो दिखावा करते हैं कि हाँ हम साथ हैं, बाकी साथ वाथ कुछ नहीं होता। जहाँ चार आदमी इधर से उधर हुए नहीं उनके सामने से, वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो ये दिखावे वाली रूप होता है, इसमें थोड़ा अलगाववाद भी दिखाया जाता है। और अगर ये आगे जाके इस तरह दो मुखी हो जाए तो भी गलत है। अब मान लीजिए ये इधर भी ऐसी और इधर भी ऐसी, ये बन गया, तो पहले तो ये दोनों साथ आए, कुछ दिन विचार मिले, उसके बाद विचार अलग अलग हो गए, ये दोनों तलाक भी ना लें तो अलग तो हो ही जाएंगे। और सबसे जरूरी जो चीज आपको देखनी है, वो देखने के कि उसके लड़की के दो विवाह ना लिखे हुए हों उस तरीके से, ये साफ पता लग जाएगा। ज्यादा बड़ी रेखा तो नहीं मैं बता रहा, आप सिर्फ थोड़ी सी बता रहा हूँ, देख के आप इस रेखा के मिजाज को देख के आप समझ जाएंगे। देखिए, रेखा शादी की ये जा रही है, इसके नीचे अगर यहाँ दूसरी रेखा भी यहाँ से शुरू हो जाए इसके बराबर से ही, जो इसे सपोर्ट देके आगे बढ़ा दे, ये रेखा भी गलत है। इसका रेखा तो साफ साफ आप मतलब देख रहे हैं कि एक विवाह होगा, उसके बाद वो खंडित है, उसके बाद दूसरा शुरू होगा। क्यों दूसरी होगा जरूर इस लड़की का विवाह, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इसका दूसरा विवाह होगा, या फिर उसकी पहली वाली सगाई वगैरह का, या मतलब विवाह उसका पूर्ण नहीं हुआ, मतलब वैवाहिक जीवन उसका कलह में रहा, उसके बाद ये लोग उसकी दूसरी शादी कर रहे हैं। ये है, मान लीजिए ये यहाँ पे चालू है और ये पहली वाली रेखा, ये दूसरी वाली रेखा शुरू हो गई इसके साथ साथ, इसने इसको दिया, इस हाथ में हो या इस हाथ में हो, किसी भी एक हाथ में हो, तो आप समझ जाइएगा इस बंदे के साथ पहले एक विवाह हो चुका है, या सगाई हो चुकी है, या फिर किसी कारण से वो चीज टूट गई है। अधिकतर तो सगाई टूट जाती है इसमें, अधिकतर तो यही होता है। उसके अलावा अगर इस रेखा के अंदर से कोई रेखा निकले, मतलब ये रेखा है और इसके नीचे से यहाँ मान लेते हैं, ये कि मान लेते हैं विवाह रेखा है, और यहाँ से ऐसी रेखा एक दो नीचे गिरने लगे इस तरह से, आरी दांत, जैसे आरी के दांत होते हैं ना, इस तरह का कोई नीचे गिरने लगे इस तरह से। ज्यादा, मैं तो ज्यादा बना रहा हूँ, एक आदमी भी हो सकता है उसमें, जरूरी नहीं मेरे जैसे बना है, जिस तरह से मैं पेन चला रहा हूँ उस तरह से, ये तो आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ी। इस तरह का कोई नीचे एक आध निशान आपको दिखाई दे, तो ये भी शुभ नहीं होता, इसमें भी कलह की दिक्कत रहती है। इसमें तो बल्कि बहुत, मतलब पूरा इधर का परिवार और उधर का परिवार, दोनों के परिवार ही आपस में कभी मिलना, हाथ जोड़ने, वो उसके हाथ जोड़ रहा है, वो उसके पैर पड़ रहा है, वो उसे धमका रहा है, वो उसे धमका रहा है, तो आपस में बहुत ज्यादा ये अलगाववाद जो है ये दिखाया जाता है इसमें। उसके अलावा एक बहुत, मतलब सही चिन्ह तो मानना ही है आप, अगर आप उनको ये वाला निशान जो होता है ना इस तरह का तो आंख जैसी तो आप पहचान ही लोगे, सीधी सी बात है। इस तरह की एक आंख, अगर इस तरह की एक आंख, बड़ी सी आंख यहाँ पे बन रही हो विवाह रेखा के ऊपर, यहाँ पे मान लेते एक रेखा इस तरह वी बन के ऐसे ऐसे आ जाए ऐसे, तो ये बहुत खतरनाक चीज है। इससे तो आप बढ़िया किसी तरह बहाना बना के उनसे कह दे, हाथ जोड़ के हम बाद में बता देंगे,
और आप चाहो तो किसी से पूछ भी लेना इस चीज़ को कि जिसके हाथ में ये रेखा होगी वो बहुत मतलब ना ही करो तो बढ़िया है। किसी के हाथ में भी हो, ये सामने वाली पार्टी के लिए बहुत खतरनाक है। अगर किसी लड़का या लड़की के हाथ में इस तरह की रेखा बनी है और आगे चलिए तो विवाह सफल नहीं होगा। सफल नहीं होगा वो बात मैं अलग कह रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो उसका होगा वो और बहुत खतरनाक होगा और भी। ये मार पिटाई पे शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोग देखा होगा ना, मम्मी बेटे के यहाँ लग रही है चोट, यहाँ लग रही है, पूछते तो बता दीजिए वो दरवाजा लग गया था, गिर गई थी, इस तरह के बोल देते हैं। वो पता सब हर एक बाप को होता है कि क्या हुआ था इसके साथ। तो ये वो लोग होते हैं, इनके साथ ऐसा होता है। जिसके हाथ में रेखा होगी सामने वाली पार्टी उसे सही नहीं मिलेगी। अगर किसी लड़की के हाथ में रेखा हुई तो लड़का सही नहीं मिलेगा उसको। बहुत मार पिटाई होती है इनके घर में, शराब पी के मारना, ये करना, ऐसे बहुत से होते हैं। और भी बहुत से चिन्ह होते हैं साथ में। ये नहीं कि मैं एक ही चिन्ह को देख के, मैंने पहले भी आपसे कहा, केवल एक रेखा देख के आप किसी चीज का कोई भी इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये चीज गलत है। गलत है ये दिखा देती है, लेकिन इसकी सपोर्ट में दूसरी चीज भी देखनी पड़ती है, चंद्र पर्वत भी देखना पड़ता है। विवाह के लिए कई चीज जिम्मेदार होती है। एक तो ये शादी का यहाँ है ही, बृहस्पति पर्वत भी देखना पड़ेगा, शुक्र भी देखना पड़ेगा, आपको चंद्र पर्वत भी देखना पड़ेगा। बहुत सी सारी चीजें एक साथ देखनी पड़ती है, तब जाके एक पोजीशन निकल के आती है, तब जाके आप निर्णय दे सकते हैं। जैसे ये चारों उंगली मिलके भी ताला नहीं खोल पाती। जब तक ये अंगूठा अपना सपोर्ट नहीं करेगा ना चाबी को, तब तक आप चाबी भी नहीं घुमा सकते। इनसे तो इन उंगलियों से चाबी भी नहीं घूमेगी। अंगूठे की सपोर्ट जरूरी है। इसी तरह हर रेखा अकेली तो बता सकते हैं मैं कौन हूँ, क्या हूँ, अंदेशा दे सकती है, लेकिन बाकी भी देखनी पड़ते हैं। बाकी चीज भी डाउन नहीं जानी चाहिए। अगर यहाँ ये है, वहाँ यहाँ पे ये अच्छा उन्नत है, तो थोड़ा मत है तो थोड़े बहुत सभ्य होते हैं, लेकिन उसमें अलगाववाद या ऐसा इतनी जितनी बुरी पोजीशन ये दिखा रही है उतनी नहीं होती है, वो कम होती है। उसके अलावा अगर ये रेखा आगे चल के ऊपर ऊपर को उठनी शुरू हो जाए, अगर लड़की के हाथ में ऐसी रेखा है ऊपर उठ रही है, तो ये साफ संकेत है उसकी शादी मुश्किल ही होगी। जिस भी लड़की के हाथ में रेखा ऊपर उड़ जाती है, लड़के के हाथ में उड़ जाती है, उसकी शादी बहुत अड़चन से होती है। और ना ही हो तो बढ़िया है। एक दिन सब यही मिलके कहते हैं इससे बड़े तो हम इसकी शादी करते ही नहीं। ये बड़ा खतरनाक चीज है, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी, अपोजिट वाले के लिए। बल्कि जिसके हाथ में ये होता है उसकी शादी होती ही नहीं है। अगर ये रेखा, ये वाली जो मैं आपको रेखा बता रहा हूँ, जो आगे चल के ऊपर जा रही है रेखा, मुंह इसका ऊपर हो गया, ये रेखा अगर इस उंगली के अंदर घुस जाए जाके, छोटी वाली सबसे छोटी उंगली का जो पूरा होता है ना, इसके अंदर घुस जाएगी। ये देखिए, ये सबसे छोटी उंगली है, इसके नीचे ये हृदय रेखा है यहाँ पर। अब मान लेते हैं ये वाली रेखा है हमारी शादी की रेखा, और ये इसके अंदर चली गई या इसको टच भी कर लिया इसने। पहली बात तो इसका मुंह ऊपर होते ही खत्म, बेकार हो जाता है। ये देखिए, इसका मुंह ऊपर हुआ और ये अंदर दौड़ने की कोशिश कर रही है इस वाली उंगली के जो नीचे इसका बुध पर्वत है वो उसकी तरफ को। तो ये भी कोई शुभ चिन्ह नहीं है। एक रेखा मैं आपको रेयर बताता हूँ, बहुत कम हाथ में मिलेगी, वो लव मैरिज वाली रेखा है। अगर किसी के हाथ में मिली तो ऐसे बंदे के तो लव मैरिज होती है अधिकतर। वो अकेली रेखा को एक साथ दो परिणाम देती है। देखिए यहाँ पे चंद्र पर्वत है और यहाँ आपकी विवाह रेखा है, और ये आपकी हृदय रेखा। अब इन रेखाओं को इसमें से ये मान लेते हैं इसकी, अगर किसी के हाथ में यहाँ से चंद्र पर्वत से कोई रेखा चले और इस रेखा से आके छू ले इसको, वैसे बहुत कम मिलेगा, मुझे अभी तक नहीं मिला इस तरह का चिन्ह कि यहाँ चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकले और वो आके विवाह रेखा को छू ले, काटे ना, छू ले उसको, या उसके साथ ऐसे आगे बढ़ने लगे, या उसके अंदर समा जाए। क्रॉस नहीं करनी चाहिए, मगर आगे इस तरह जाए और उस तरह उसको छू ले। जैसे ये गर्दन नहीं होती इसकी सारस की, इस तरह की बनेगी वो, या तो इसका मुंह इधर हो जाएगा, लेकिन ये रेखा इसमें आके समा जानी चाहिए। नीचे से आएगी चंद्र पर्वत से और आके इसमें समा जाएगी।
इसे डिस्टर्ब नहीं करेगी बिल्कुल भी, इसके साथ रहेगी। तो ये चिन्ह जो है ये भी बहुत अच्छा चिन्ह है। ये चिन्ह बताता है कि लव मैरिज के चांस बहुत बढ़ा देता है ये। पर्वत ये भी अच्छा होना चाहिए। अगर यहाँ क्रॉस हो तो और भी सुंदर है, बहुत बढ़िया है। ऐसी लड़की घर के बारे न्यारे कर देगी आपके, बहुत सुंदर है। 100 गुण संपन्न बोलते हैं वो मिलेगी आपको। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई। इनका सारी तो नहीं, आप कम से कम संतान उत्पत्ति का जो मैंने आपको बताया, जो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये तो बहुत जरूरी है। देखिए, विवाह जो आप व्यक्ति करता है तो आगे वंश बढ़ाने के लिए करता है। हर कोई चाहता है, मैं भी अपने, हर माता पिता चाहता है कुछ दिनों बाद उन्हें पोता पोती खिलाने का मौका मिलना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो इन चीजों को ध्यान रखिए आप। ये था लड़कों के लिए। अच्छा, लड़की की डेट ऑफ बर्थ अगर आप शुरू में देख लेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। उस लड़की की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 4, 5, 6, अगर ये तीनों हैं तो वाकई बहुत लक्ष्मी का अवतार होगी। पहली बात तो ऐसी लड़की आपको बड़े घर में ही मिलेगी। छोटे मोटे घर में तो ऐसी लड़की, अगर छोटे मोटे घर में है तो वो जॉब करती होगी, देख लेना आप, अपने पैरों पे खड़ी होगी और अच्छा खासा उसने अपने लिए इकट्ठा कर रखा हुआ। क्यों, हमारे यहाँ जो होता है लड़कियों के पैसे अधिकतर माँ बाप रखते नहीं है, वो उनके नाम के ही। माँ इतनी समझदार होती है उनकी, वो लेती है और उसका कुछ ना कुछ बनवा देती है अधिकतर। तो ऐसे के पास सब कुछ होता है, बैग भी होगी, जैक भी होगी, उसका अपना स्वाभिमान भी होगा, अपना वो अपने एक अपने उसमें खड़ी होगी, अपने साम्राज्य में। उसमें जहाँ वो काम करती है वहाँ भी अच्छी तरह रखते हैं। ये जो होता है बहुत अच्छा होगा, इसको राजयोग बोलते हैं। एक और मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत उसमें मिलेगी, ये भी आपको छोटे मोटे उसमें नहीं मिलेगी। अगर किसी ये है तो बहुत अच्छी है। अगर लड़की की डेट ऑफ बर्थ को तो आएगी, जब जन्म कुंडली हमारे यहाँ देखी जाती है, बिना जन्म कुंडली का तो कुछ नहीं होता, तो उसमें ये डेट ऑफ बर्थ आप चेक करना। अगर ये लड़की है तो उसके हाथ में सारे चिन्ह शुभ होंगे, जो मैंने आपको शुभ शुभ चिन्ह बताया ना। संतान की रेखा उसमें अच्छी होगी, देख लेना आप, संतान रेखा बहुत अच्छी होगी उसकी, भाग्य रेखा बहुत अच्छी होगी उसकी। उसके अलावा ये तो बताइए 4, 5, 6, ये तो सीधी सीधी आपको याद होगी, 4, 5 और 6 राजयोग। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, 2, 5 और 8, 2, 5 और 8, ये भी होना जरूरी है। अगर ये तीनों हैं तो मान लीजिए उसके पिता का अपना मकान होगा और इसका भी अपना मकान बनेगा, और ये आगे बढ़ाएगी भी मकान होगा। ये जिस घर में जाएगी अपना एक दो अपना मकान, अपना तो इसका होगा ही होगा। अपने पति के साथ जुड़ने के बाद ये चाहे तो उसी साल ले सकती है मकान, इतना इसके पास जमीन का हिसाब किताब बैठ जाएगा, अपना आप ही ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। अगर आपका मकान नहीं है और आपकी होने वाली पत्नी के डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2, 5, 8 तीनों है, तो यकीन मानिए आपका मकान साल भर में बन जाएगा। क्योंकि ये लड़की के पांव ऐसे पड़ेंगे आपके यहाँ कि मकान लेके आएंगे आपके लिए। ये कुछ बातें बताई कि मैंने कि ये बहुत शुभ है, क्योंकि जिनके इसमें ये होगा। अच्छा, एक चीज और, केवल एक चीज और नोट करना आप, लड़की की डेट ऑफ बर्थ के अंदर 5 तो बहुत अच्छा होना चाहिए, कि 5 बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है इसके अंदर। 5 अगर अंक है उसके अंदर तो बहुत बढ़िया रहता है। धरातल मतलब भूमि और नीचे के जो ग्राउंड सपोर्ट है वो उससे मिलती है, कॉन्फिडेंस इससे आता है लेडीज के अंदर। प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं होती, प्रेगनेंसी बहुत जल्दी संभाल लेती हैं ये लोग, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए बहुत बढ़िया होता है ये। जिस लेडीज के, बहुत सी लेडीजों के में 5 नंबर नहीं होने से बहुत दिक्कत होती है। ये देखिए, इसमें 5 दोनों तरफ है, क्योंकि ये संतान उत्पत्ति के लिए बहुत जरूरी होता है, अंक शास्त्र में तो बहुत जरूरी होता है। तो ये मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं। पहले तो आपको डेट ऑफ बर्थ देख के पता लग जाएगा, उसके बाद आप
लड़की की हाथ की रेखा कैसी-कैसी होगी, क्या होगी, ये आप अपना वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मिलता हूँ कुछ अगले बार कुछ अलग ही लेके आऊँगा आपके लिए। और ग्राफ का ज़रूर देख लीजिएगा आप, जो मैंने ग्राफ बताया था ना आपको, शेयर मार्केट का ग्राफ ऐसे-ऐसे होना चाहिए। तो वही उससे उससे पता लग जाएगा आपको। अगर उस लड़की के अंदर इन दोनों में से कोई से भी अंक है, पूरे तीनों, तो वाक़ई वो लड़की बहुत भाग्यशाली है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए, और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाह रहा था। देखिए, अंक ज्योतिष और हस्तरेखा, इनमें थोड़ा अच्छा तालमेल हो जाता है। अगर दोनों चीज़ की शिक्षा आदमी को ने ली रखी हो, तो वो डेट ऑफ बर्थ देख के भी बता सकता है, और हस्तरेखा अगर उसके सामने आए तो वो बता ही सकता है। अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है हस्तरेखा में या अंक विज्ञान या उसमें अंदर, तो आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में वो डाल रखा है हमने लिंक, तो आप प्लीज़ उससे क्लिक करके किताबें मंगा सकते हैं। ज़्यादा महंगी किताबें भी नहीं है, एक आध किताब भी आप लेके मेरे से जुड़ेंगे तो आप बहुत अच्छा देख सकते हैं, बहुत अच्छा आपको जानकारी मिलेगी। बाकी मैं आपके हेल्प के लिए हूँ ही।